दोस्तों आज काफ़ी ख़राब दिन रहा। आज मेरा 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं आप लोगों को बताता हूँ चार्ट्स में मैंने कब एंट्री ली, कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। सबसे पहले मैंने सेंसेक्स में एंट्री ली थी 10, 17, 18 के आसपास। ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे जब निफ्टी ट्रेड कर रहा था, आपको पता है मैं सेंसेक्स के लिए सेंसेक्स का चार्ट नहीं देखता हूँ, निफ्टी देखता हूँ, बैंक एक्स या फिर निफ्टी के लिए निफ्टी बैंक का देखता हूँ। तो यहाँ पे जब ये वीक कैंडल्स बनने लगे 5 मिनट के चार्ट पे निफ्टी पे, यहाँ पे ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ। जब ये पुल बैक लिया मैंने यहाँ पे ट्रेड डाला था सेंसेक्स का। ये मेरा एसएल था, ये पॉइंट मेरा एसएल था और टारगेट था इसके नीचे का। बट अनफॉर्चुनेटली ये ऊपर निकला, यहाँ पे मेरा एसएल गया। क्योंकि आप लोगों को पता है, कल मैंने आपको एक बात बताया था कि नीचे आएगा तो ये घूम के ऊपर आएगा और ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद बाई नहीं करना है, ये साइडवेज हो जाएगा या फॉल कर जाएगा। तो मेरा थोड़ा सा नेगेटिव साइड यहाँ पे व्यू था। उसके बाद दोबारा मैंने बैंक एक्स में एक ट्रेड लिया। मैंने कहाँ पे लिया था मैं ये दिखाता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट से, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। सबका रीज़न और लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे अब देखो बैक टू बैक यहाँ ग्रीन कैंडल्स बनने लगे। इन कैंडल से समझ में आता है कि स्ट्रेंथ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बना रेड 15 मिनट के चार्ट पे। फिर 2 ग्रीन कैंडल मिलके इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे थे। फिर सिंगल रेड कैंडल फिर से बेयरिश इनगल्फिंग बना। तो यहाँ पे एक तरीके का एम पैटर्न यहाँ पे दिखने लगा। उसके बाद कैंडलस्टिक को रीड करते हैं तो ये थोड़ा नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। फिर मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, ये पुल बैक हुआ, ये पुल बैक हुआ। जैसे ही इस वाले ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे मैंने एंट्री डाला बैंक एक्स का पुट में। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज था। आप देखो यहाँ पे साइडवेज था, कहीं भी मूव नहीं किया। पूरे दिन मार्केट एक ही रेंज में रह गया। जस्ट अ सेकेंड मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे ये था इसका अपर रेंज, ये था मार्केट का लोअर रेंज। आप देखो ये 10:30 बजे के बाद यहाँ पे जो इंटर किया है बैंक निफ्टी 100-125 पॉइंट के रेंज में पूरा 5 घंटा मूव किया। कहीं मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं था। मैक्सिमम जो ऑप्शन बायर्स हैं उनको लॉस ही हुआ होगा अगर वो बैंक निफ्टी में या बैंक एक्स में काम कर रहे होंगे। निफ्टी वाले पॉइंट पे अगर आए तो निफ्टी में भी कोई खास मूवमेंट नहीं रहा। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, बट उसके बाद आप देखो निफ्टी में भी कोई खास आज दिन यहाँ पे था नहीं। ये भी पूरा का पूरा साइडवेज था। 490 से 450 40 पॉइंट्स के रेंज में निफ्टी मूव कर रहा था, 120-30 पॉइंट्स के रेंज में बैंक निफ्टी मूव कर रहा था। तो इसलिए आज काफ़ी ख़राब था। 2 स्टॉप लॉसेस हिट हुए। बट एक पॉइंट और, कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुल के नीचे आता है तो यहाँ पे बाई करना है। ये मैंने फिबोनाची के थ्रू आपको ड्रॉ करके बताया था। यहाँ पे आप देखो मैंने बताया होगा 800 और 750 के पास आपको यहाँ पे बाई करना है। एग्जैक्टली वैसा रहा। फिबोनाची लेवल्स पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे मार्केट एक यहाँ पे अपसाइड मूव रहा। तो जो इस चीज़ को जिन्होंने फॉलो करा होगा उनके पैसे ज़रूर बने होंगे। मैं थोड़ा सा नेगेटिव साइड था, इसलिए मैंने बाई साइड का ट्रेड नहीं पकड़ा और वही गलती हो गई आज। अब कल भी मार्केट ओपन है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कल मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। बिकॉज 9:15 से 10 वो 45 मिनट्स है प्राइमरी साइट पे और आई गेस 11:30 से 12:30 डिजास्टर रिकवरी साइट पे है। तो इतना छोटे टाइम फ्रेम पे ना चार्ट्स फॉर्म होंगे, ना वॉल्यूम भी बहुत लो रहेगा और आप कुछ भी करोगे जनरली साइडवेज ही रहने वाला है। बट स्टिल जिनको ट्रेड करने का हमेशा ट्रेड करने की परेशानी है उनके लिए बता देता हूँ करना कैसे है। कल या ट्यूसडे को मार्केट काफ़ी सिंपली यहाँ पे हमें ट्रेड करना है। ये बॉक्स सेटअप यहाँ पे फॉर्म हो गया है। अब यहाँ पे करना क्या है, गैप अप खुले, फ्लैट खुल के ऊपर जाए, गैप डाउन खुले या फ्लैट खुल के नीचे जाए, कुछ भी हो। 5 मिनट का ब्रेकआउट इसका होता है, पुल बैक और फिर ब्रेकआउट तो बाई, ब्रेक डाउन, पुल बैक और फिर ब्रेक डाउन तो सेल। एकदम सिंपल है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं है। ऊपर की तरफ हमारे टारगेट्स रहेंगे। मैं अर्ली चार्ट्स पर निकाल देता हूँ टारगेट्स, बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ। ऊपर की तरफ हमारे टारगेट्स रहेंगे 48,250 एंड 48,400 तक के टारगेट्स ऊपर के रहेंगे। और नीचे अगर हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं तो हमारे टारगेट्स यहाँ पे निकल के आते हैं। जस्ट अ सेकेंड, नीचे की तरफ हमारा टारगेट आता है 47,750। उसके बाद हम लोग आते हैं 47,650 एंड 47,500 तक के टारगेट्स हमारे यहाँ पे रहेंगे बैंक निफ्टी में। ये कल के लिए भी स्टैंड करता है और कल अगर साइडवेज रह गया तो ट्यूसडे के लिए भी यही सेम चीज़ स्टैंड करता है। सेम हम लोग निफ्टी में करेंगे। ये बॉक्स सेटअप आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको थोड़ा सा आप और ठीक है यहाँ पे भी चलेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लैट खुल के ऊपर जाए या फ्लैट खुल के नीचे जाए, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कुछ भी हो, ये 50 पॉइंट का जो रेंज है यहाँ पे ब्रेकआउट हो या इसके ऊपर निकले, एक 5 मिनट का कैंडल का पुल बैक और ब्रेकआउट बाई, इसके नीचे पुल बैक और ब्रेकडाउन सेल। बॉक्स सेटअप है, एकदम सिंपल सेटअप है। यहाँ पे टारगेट्स हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं अर्ली चार्ट्स पे आके। तो हमारा यहाँ पे टारगेट्स निकल के आता है सबसे पहले 22,550, उसके बाद 22,600 तक के टारगेट्स यहाँ पे आते हैं। नीचे की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो 22,380 से 22,350 तक के टारगेट्स हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं। एकदम सिंपल ट्रेडिंग है। कल
बाकी मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।